दोस्तों, एक बात याद रखो, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन करोड़पति वही बनता है जो टाइम की कदर करना सीख जाता है। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि टाइम की अंडरस्टैंडिंग का है। क्योंकि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जिसे ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है और ना ही कोई वापस ला सकता है। पैसा अगर खो भी जाए तो मेहनत से वापस आ सकता है, लेकिन टाइम एक बार निकल गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता। अब आप खुद सोचो, क्या यह पॉसिबल है कि कोई इंसान टाइम को बर्बाद करता रहे और फिर भी अमीर बन जाए? कभी नहीं। अमीर लोग हमेशा टाइम को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उनके लिए हर घंटा, हर मिनट का वैल्यू है। जबकि गरीब सोच वाला इंसान टाइम को किल करने की चीज समझता है। सोशल मीडिया में घंटों बर्बाद करना, बिना प्लानिंग के दिन निकाल देना और दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी कंपेयर करते रहना। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि टाइम की कदर करना क्यों फाइनेंशियल सक्सेस का पहला और सबसे बड़ा रूल है। और इस पूरी जर्नी में हम 12 स्टेप्स में देखेंगे कि टाइम और मनी का कनेक्शन कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच है। गरीब सोच वाला इंसान टाइम को स्पेंड करता है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान टाइम को इन्वेस्ट करता है। गरीब सोच कहती है, अभी मजे कर लेते हैं, कल देखा जाएगा। ये की साहब की को भी हो था। इसलिए वो घंटों बेकार की बातें करता है, टीवी देखता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता है। उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। लेकिन अमीर सोच कहती है, आज का टाइम ही कल की अमीरी तय करेगा। बच्चे इसलिए वो अपने हर घंटे को प्रोडक्टिव बनाता है। वो रीडिंग करता है, वो लर्निंग करता है, वो प्लानिंग करता है और सबसे जरूरी एक्शन लेता है। याद रखो, गरीब लोग टाइम को किल करते हैं, अमीर लोग टाइम को बिल्ड करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, अगर कोई इंसान रोज 2 घंटे नेटफ्लिक्स या मोबाइल में बर्बाद करता है तो साल में लगभग 700 घंटे यूं ही चले जाते हैं। लेकिन वही 700 घंटे अगर कोई स्किल सीखने, साइड हसल बनाने या इन्वेस्टमेंट समझने में लगाए तो वही टाइम उसकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि अमीर लोग अमीर और गरीब लोग गरीब बने रहते हैं। क्योंकि अमीर समझते हैं कि टाइम पैसा नहीं है, टाइम पैसा बनाने का सबसे बड़ा साधन है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 मिनट की असली कीमत कितनी है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मिनट का कोई दाम नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि 1 मिनट करोड़ों के बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल लो, अगर किसी बिजनेसमैन को एक आइडिया सही टाइम पर आ गया तो वो आइडिया उसे करोड़पति बना सकता है। लेकिन वही आइडिया अगर उसने सालों बाद सोचा तो शायद मार्केट में उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होगी। इसीलिए कहते हैं, राइट आइडिया एट द राइट टाइम इज वर्थ मिलियंस। अब एक और एग्जाम्पल समझो। सोचो, अगर आप शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट में सही टाइम पर एंट्री ले लो तो आपका पैसा कई गुना हो सकता है। लेकिन अगर आप डिले कर दो तो वही अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाएगी। यही रूल लाइफ में भी लागू होता है। एक स्टूडेंट अगर एग्जाम के लिए सही टाइम पर पढ़ाई करता है तो उसका करियर बन जाता है। एक एंटरप्रेन्योर अगर सही टाइम पर एक्शन लेता है तो उसका स्टार्टअप उड़ान भरता है। लेकिन जो लोग कहते रहते हैं अभी तो टाइम है, बाद में करेंगे, वही लोग लाइफ में सबसे ज्यादा मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के शिकार होते हैं। याद रखो दोस्तों, अमीर लोग हर मिनट की कीमत जानते हैं। गरीब लोग सोचते हैं, अरे 1 मिनट से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन असली फर्क वहीं से शुरू होता है, क्योंकि वही एक एक मिनट मिलकर सालों का फ्यूचर बनाते हैं। दोस्तों, अगर कोई चीज है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद करती है तो वो है आलस। आलस सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं खाता, ये आपके टाइम को चुपचाप निगल जाता है। जब हम कहते हैं चलो कल से शुरू करेंगे, जब हम सोचते हैं अभी मन नहीं है, बाद में कर लेंगे, तो दरअसल हम अपनी सबसे कीमती पूंजी टाइम को खो रहे होते हैं। याद रखो, गरीब लोग आलस को अपनी आदत बना लेते हैं, लेकिन अमीर लोग आलस को डिसिप्लिन से हराते हैं। अब सोचो, कोई स्टूडेंट अगर हर दिन पढ़ाई टालता रहे और एग्जाम के हफ्ते भर पहले किताब उठाए तो क्या वो टॉप कर सकता है? कभी नहीं। ठीक वैसे ही अगर कोई इंसान आज पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग नहीं करता और सोचता है कि कल से शुरू करेंगे, तो उसका कल कभी आता ही नहीं। और जब तक वो जागता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आलस की वजह से लोग एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता तो लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है। दोस्तों, अमीर और सक्सेसफुल लोग
आलस को टाइम से दूर रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर टाइम बर्बाद किया तो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आलस से लड़ना सीखो, क्योंकि आलस सिर्फ आपके सपनों का नहीं बल्कि आपके फ्यूचर का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, टाइम को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले सीखो प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के टाइम हमेशा हाथ से फिसल जाता है। गरीब लोग हर दिन बिना प्लान के जीते हैं। सुबह उठे, फिर देखा कि दिन कैसे गुजर रहा है। कभी दोस्त आ गए, कभी मोबाइल में लग गए, कभी बेकार की बातों में घंटा निकल गया, और शाम होते ही उन्हें एहसास होता है कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन अमीर और सक्सेसफुल लोग हर दिन को प्लानिंग के साथ शुरू करते हैं। उनके पास डेली गोल्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा सिर्फ टाइम पास है। वो छोटे छोटे टास्क पूरे करके एक बड़ी सक्सेस बिल्ड करते हैं। याद रखो, बिना प्लानिंग के टाइम आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन प्लानिंग के साथ आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देखो, अगर कोई इंसान हर महीने अपनी इनकम का सिर्फ 10% सेविंग और इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करता है तो कुछ सालों में उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। लेकिन अगर वही इंसान बिना प्लान के पैसा खर्च करता है तो चाहे वो लाखों भी कमा ले, कभी अमीर नहीं बनेगा। ठीक इसी तरह जो स्टूडेंट डेली रूटीन बना लेता है वही एग्जाम में टॉप करता है। जो बिजनेसमैन सही स्ट्रैटेजी बनाता है वही मार्केट में टिकता है। दोस्तों, टाइम की कदर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसे प्लान करो, ट्रैक करो और यूज करो, क्योंकि जिस इंसान के पास प्लानिंग नहीं है उसकी जिंदगी सिर्फ लक और चांस पर चलती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग टाइम इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम का फर्क ही समझ नहीं आता। जो काम अर्जेंट होता है उसे तो सब करते हैं, लेकिन जो काम इंपॉर्टेंट है उसे लोग टालते रहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगे तो तुरंत चार्जर ढूंढते हो, ये अर्जेंट है। लेकिन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डेली एक्सरसाइज करना ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। ठीक वैसे ही पैसे में बिजली का बिल भरना अर्जेंट है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। गरीब लोग अर्जेंट कामों में ही फंस कर रह जाते हैं। अमीर लोग इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करते हैं, इसलिए उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। याद रखो, अर्जेंट काम आपके प्रेजेंट को संभालते हैं, इंपॉर्टेंट काम आपके फ्यूचर को बनाते हैं। अब एग्जाम्पल लो, एक स्टूडेंट असाइनमेंट तो डेडलाइन पर पूरा करता है, अर्जेंट वर्क, लेकिन अगर वो डेली रिवीजन नहीं करता, इंपॉर्टेंट वर्क, तो एग्जाम में फेल हो सकता है। अमीर लोग इस रूल को समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसे अर्जेंट बनने से पहले पूरा करो। दोस्तों, टाइम की असली कदर तब होती है जब आप हर दिन ये तय करो कि कौन सा काम आपके फ्यूचर को स्ट्रांग बना रहा है और कौन सा काम सिर्फ आज की टेंशन को हल कर रहा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी में टाइम को सबसे ज्यादा कोई चुरा रहा है तो वो है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, बेकार की बातें, टीवी शो, वेब सीरीज, गेमिंग और सबसे बड़ा, हर 5 मिनट बाद मोबाइल उठाना। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आपके पूरे दिन को खा जाती हैं। एग्जाम्पल से समझो, आपने सोचा कि 30 मिनट पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही मोबाइल में नोटिफिकेशन आई, आपने देखा और फिर स्क्रॉल करने लगे। अब ध्यान भटका और 30 मिनट की पढ़ाई सिर्फ 5 मिनट में सिमट गई। बाकी टाइम डिस्ट्रैक्शन खा गया। गरीब सोच वाले लोग डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेनमेंट समझते हैं। अमीर सोच वाले लोग डिस्ट्रैक्शन को डिसिप्लिन से कंट्रोल करते हैं। याद रखो, एमेटर्स अपने टाइम को डिस्ट्रैक्शन में खोते हैं, प्रोफेशनल्स अपने टाइम को फोकस में लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट या बिल गेट्स जैसे लोग अपने दिन का हर घंटा फोकस्ड वर्क में लगाते हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने टाइम को डिस्ट्रैक्शन से बचाना सीख लिया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदल जाए तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना सीखो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, टाइम को बचाने और सही जगह इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो आदत है जो आपके हर दिन को ट्रैक पर रखती है, और बिना डिसिप्लिन के टाइम हमेशा आपके हाथ से फिसल जाएगा। अब सोचो, सुबह 5 बजे उठने की प्लानिंग सब करते हैं, लेकिन कितने लोग उठ पाते हैं? डिफरेंस सिर्फ डिसिप्लिन का है। गरीब सोच वाला इंसान मूड के हिसाब से काम करता है। आज मन नहीं है तो छोड़ो,
ये लेकिन अमीर सोच वाला इंसान डिसिप्लिन के हिसाब से काम करता है। चाहे मन हो या ना हो, काम तो करना ही है। याद रखो, डिसिप्लिन आपको सही डायरेक्शन में चलाता है और डायरेक्शन ही तय करता है कि आपका टाइम बर्बाद होगा या इन्वेस्ट होगा। अब एग्जाम्पल लो, किसी ने रोज 1 घंटा रीडिंग को डेडिकेट किया और साल भर इसे फॉलो किया, तो उसने लगभग 365 घंटे नॉलेज में लगाए। यही नॉलेज उसके करियर, बिजनेस और इनकम को ग्रो करती है। यह सब सिर्फ डिसिप्लिन से पॉसिबल है। डिसिप्लिन क्या है? सही टाइम पर उठना, सही टाइम पर काम करना, सही टाइम पर आराम करना और हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेना। दोस्तों, अमीर लोग टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि टैलेंट बिना डिसिप्लिन के टाइम की बर्बादी है। लेकिन साधारण इंसान भी अगर डिसिप्लिन के साथ टाइम का इस्तेमाल करे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पा सकता है। दोस्तों, जब भी आप अपना टाइम किसी एक काम में लगाते हो तो आप बाकी सारे कामों को छोड़ रहे होते हो। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपने 2 घंटे मोबाइल स्क्रॉल करने में लगाए तो उस वक्त आप एक नई स्किल भी सीख सकते थे। अगर आपने छुट्टी का दिन बेकार की आउटिंग में बिता दिया तो उसी दिन आप एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते थे। अगर आपने हर शाम सिर्फ टाइम पास कर दिया तो उस टाइम में आप नेटवर्किंग करके अपने फ्यूचर के लिए डोर्स खोल सकते थे। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी आपने सिर्फ टाइम गंवाया नहीं, बल्कि वो सारे चांसेस भी गंवा दिए जो उस टाइम में मिल सकते थे। अमीर लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझते हैं, इसीलिए वो हर मिनट का यूज केयरफुली करते हैं। वो पूछते हैं, क्या यह काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वो उस काम को अवॉइड कर देते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, वॉरेन बफेट ने कहा है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब वो हर उस काम को रिजेक्ट कर देते हैं जो उनके टाइम का सही यूज नहीं करता। दोस्तों, सोचो, अगर आज आप टाइम सही कामों में नहीं लगाते तो कल आपको वही अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट बदल जाएगी, लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं रह जाओगे। यही है टाइम खोने का सबसे बड़ा नुकसान। आप सिर्फ टाइम नहीं खोते, आप फ्यूचर की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी खो देते हो। दोस्तों, आपने सुना होगा टाइम इज मनी। वो लेकिन अमीर लोग इसे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीते हैं। उनके लिए हर सेकंड का मतलब है पैसा। अगर वो किसी से मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग का क्लियर एजेंडा होता है। अगर वो ट्रैवल करते हैं तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए भी काम साथ कैरी करते हैं। अगर वो रिलैक्स करते हैं तो भी वो अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे और प्रोडक्टिव हो। अब सोचो, एक डॉक्टर जो 1 घंटे में सर्जरी करके लाखों कमा सकता है, अगर वो वही घंटा मोबाइल पर टाइम पास में लगा दे तो क्या वो वही पैसा कमा पाएगा? कभी नहीं। यही फर्क है। अमीर लोग टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कोई अपना कैश सड़क पर बिखेर कर नहीं छोड़ता, वैसे ही अमीर लोग अपने टाइम को बेकार की चीजों पर खर्च नहीं करते। गरीब सोच वाले लोग कहते हैं, अरे सिर्फ 1 घंटा ही तो है, लेकिन अमीर सोच वाले लोग कहते हैं, सिर्फ 1 घंटा, यही तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब एग्जाम्पल लो, जेफ बीजोस, अमेजॉन के फाउंडर, कहते हैं कि इफ यू डबल द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू डू पर ईयर, यू आर गोइंग टू डबल योर इन्वेंटिवनेस। मतलब जितना टाइम आप सही चीजों में लगाओगे उतनी जल्दी पैसा और सक्सेस मल्टीप्लाई होगी। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करना शुरू करो, क्योंकि हर सेकंड आपके अकाउंट का एक एक नोट है। या तो आप उसे इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हो या उसे वेस्ट करके खो सकते हो। दोस्तों, अमीर लोग सिर्फ टाइम को बचाते नहीं बल्कि उसे कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करते हैं, और यही आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मान लो कोई इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा रीडिंग करता है, साल भर में ये 365 घंटे बन गए। अब सोचो, 365 घंटे का नॉलेज किसी की सोच और स्किल्स को कितना बदल सकता है। कोई रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, शुरुआत में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन सालों बाद वही कंसिस्टेंसी उसकी हेल्थ और एनर्जी को बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाएगी। कोई रोज 1 घंटा साइड हसल पर देता है, कुछ महीनों में ही वो हसल उसे एक्स्ट्रा इनकम देने लगेगा। याद रखो, गरीब सोच वाले लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता तो वो टाइम इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि रिजल्ट टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए वो छोटे छोटे स्टेप कंसिस्टेंसी से लेते रहते हैं। एग्जाम्पल देखो, वॉरेन बफेट की पूरी वेल्थ कंपाउंड इंटरेस्ट और कंसिस्टेंसी का नतीजा है। उन्होंने टाइम को हर दिन सही जगह इन्वेस्ट किया
और धीरे धीरे वो वेल्थ करोड़ों से अरबों में बदल गई। दोस्तों, यही रूल लाइफ में भी है। आप रोज थोड़ा थोड़ा टाइम सही काम में लगाओगे तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो टाइम को सक्सेस से जोड़ता है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि आप अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हो। गरीब सोच वाले लोग टाइम को किल करते हैं, अमीर सोच वाले लोग टाइम को बिल्ड करते हैं। याद रखो, पैसा हमेशा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर सेकंड को ऐसे ट्रीट करो जैसे ये आपके बैंक अकाउंट का नोट हो। सोचो, आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो आज से ही ये रेजोल्यूशन लो। आलस को हटाना है, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है, इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देना है और हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेना है। क्योंकि दोस्तों, पैसा वही कमाता है जो टाइम की कदर करता है। बाकी सब बस बहाने बनाते हैं और जिंदगी खोते रहते हैं। अब डिसीजन आपके हाथ में है। टाइम को वेस्ट करके वहीं खड़े रहना है या टाइम की कदर करके अमीरी और सक्सेस की तरफ बढ़ना है।